वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पूनम जी हैं कनाडा से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव जब भाई जी की चरितावली सुनती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, तो उसमें बीच बीच में जो फोटो आती है, उसमें एक फोटो में श्री भाई जी अपने गोद में किसी एक बच्चे को बैठा रखे हैं। वो बच्चा कौन है? क्या उनके परिवार का है? कौन है? और उनके परिवार अभी कहाँ है? हाँ, सावित्री देवी नाम की एक कन्या थी उनके, तो उसी का बालक है वो। तो अब उसके भी लड़के हैं, रसेंद्र फोगला संभवतः वही हैं। वो बच्चे रसेंद्र फोगला इस समय वहाँ की देख रेख करते हैं, व्यवस्था गीता वाटिका की, शायद वही है जिनकी फोटो है। श्री राधे राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ जीवनचर्या में 50 वर्ष बीत जाने के बाद कैसी दिनचर्या होनी चाहिए? 50 वर्ष का मतलब हो गया कि आधी आयु से अधिक व्यतीत हो गई। और यदि आश्रम व्यवस्था के अनुसार देखें तो वानप्रस्थ का समय हो गया। गृहस्थ आश्रम 50 वर्ष पर समाप्त हो गया, और उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम शुरू होता है। वानप्रस्थ का तात्पर्य होता है पति पत्नी दोनों लोग घर छोड़ करके जाएं और वन में रहें। श्री राधे राधे। पति पत्नी दोनों लोग अपना घर छोड़ करके वन में चले जाएं, वहाँ तप करें, भजन करें, इसको वानप्रस्थ कहते हैं। तो 50 वर्ष में यदि आप घर नहीं छोड़ सकते हो तो आप अपने घर में ही आश्रम जैसा बनाओ कि अब हमको पति पत्नी को दोनों को तप करना है। यही है 50 वर्ष के बाद का कार्य, तप करना, भजन करना, संयम करना, यही जीवन होना चाहिए। श्री राधे राधे। मधुमिता जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव ईश्वर ही मेरे जीवन के आधार हैं, उन पर मुझे पूरा विश्वास है, उनकी दया सदा से मुझ पर असीम है। बचपन से आज तक मैंने हर रात और सुबह कनक भवन बिहारी और माता जानकी के दर्शन करके ही बिताई है। गिरधर गोपाल हर घड़ी मेरी आंखों में ही रहते हैं। भक्ति प्रेम की गीत लिखती गाती रहती हूँ। मन की दशा अवर्णित हो गई है। जीवन अद्भुत अलौकिक भाव परिपूर्ण हो गया है, जहाँ हर किसी के लिए स्नेह और सद्भावना मन में उमड़ती रहती है। बचपन से ही करुणा ममता का तीव्र भाव है। किसी की दयनीयता दुख तकलीफ मुझे गहन वेदना से अनायास भर देती है। सबको सुख देख कर मन आनंदित रहता है। गीता प्रेस से प्रकाशित सैकड़ों कल्याण पुस्तक पढ़ी हूँ, जिसका गहरा असर बचपन से मुझ पर और आपके श्रीमुख से भक्त के चरित्र सुनकर तो आनंद का पारावार ही नहीं है। भक्ति रस धारा में गोते लगा रही हूँ। सच गुरुदेव अद्भुत करने प्रिय है आपकी वाणी। गुरुदेव वर्षों से सात्विक सादगी भरा जीवन जी रही हूँ। मैं सिंदूर बिंदी आदि नहीं लगाती। मैं स्वयं को गिरधर गोपाल की चिर सुहागन समझती हूँ। मेरा वास्तविक रिश्ता सिर्फ जगत के ठाकुर भगवान से रह गया है। मेरे शयन कक्ष के दीवार पर कृष्ण जी की बड़ी सी तस्वीर है, जिस पर भगवान के 10 वचन हैं, प्रेम और समर्पण के अद्भुत। गुरुदेव इन 10 वचन पालन करने के फलस्वरूप मेरा जीवन अति सुंदर और भक्ति प्रेम से सराबोर हो गया है। भक्ति रचनाएं निरंतर लिखती रहती हूँ। भजन कीर्तन करती रहती हूँ। गाती भी, संगीत से लगाव है। भक्ति किताबें पढ़ना प्रिय है। गुरुदेव आपके लिए कुछ चरण वंदना लिखी है। हरि हरि अनुग्रह गुरुदेव मिले हैं, करने जीवन का उद्धार। गुरु कृपा से गोविंद मिले हैं, मिल गया सारा संसार। ये कौन है माता, कहाँ के हैं? नाम बताया है कुछ? अच्छा, बहुत कृपा है ठाकुर जी की आपके ऊपर, और बड़ा पवित्र, बड़ा सुंदर भक्तिमय जीवन आपका है। बहुत अच्छी बात है। आप भक्ति चरितावली प्रतिदिन सुनते रहिए और इसी तरह से भजन कीर्तन ध्यान सेवा सुमिरन में लगे रहिए। जीवन को पवित्र जैसे आपने बनाया है और बढ़िया ही होना चाहिए। सत्संग आपको प्राप्त हो रहा है उन सत्संग की बातों के द्वारा, संतों के वचनों के द्वारा। बस कुसंग से बचते रहना,
तो आपका मार्ग तो बड़ा सुंदर प्रशस्त है। श्री राधे राधे। संदीप जी हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव रोजाना मंदिर में मिलने वाले भक्त अगर खुद से ही प्रशंसा करते हैं तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपनी प्रशंसा सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई अगर बोलता है कि आपका आचरण बहुत अच्छा है तो मैं बहुत ज़्यादा लज्जित महसूस करता हूँ। बस इतना ही कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, सब प्रभु का है। ऐसा 3-4 बार हो चुका है। मेरे पूरे टाइम प्रभु जी के चरणों में ध्यान होता है और मैं चाहता हूँ कि भक्ति और बढ़े। मैं आजकल घर से निकलने से पहले ही ठाकुर जी को बोल देता हूँ, अगर कोई प्रशंसा करेगा तो वो आपकी ही लीला है और आपकी ही, मेरा कुछ नहीं है। क्या ऐसा करना ठीक है? ऐसा अगर कोई भी प्रशंसा करे तो क्या करना चाहिए? मन में क्या भाव होना चाहिए कि भक्ति में प्रेम बढ़ता ही रहे? कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, उस समय जब प्रशंसा हो तो फूल के कुप्पा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत बड़े हो गए अब तो, इसीलिए हर जगह गुणगान हो रहा है। तो उस समय क्या करना चाहिए? तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ऐसी दशा में तुरंत अपने को छोटा बनाओ, तन के नहीं खड़े हो जाओ, एकदम जमीन की तरफ झुक जाओ और कहो ये मेरे प्रभु का गुणगान है, मेरा नहीं। मैं तो उनके दासों का दासानुदास हूँ। तो इसलिए तुरंत तिनके से भी छोटे सुनिचिन और तरो रिव सही सुनना, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील। अर्थात वो गाली भी दे, जो प्रशंसा कर रहा है ना, कभी गाली भी दे सकता है वो जिस दिन उसको आप जरा सा भी अच्छा नहीं लगेगा उस दिन गाली दे के जाएगा, तो उस दिन भी नाराज नहीं होना। तो उस दिन क्या करना होगा? वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील है। वृक्ष को क्या करते हैं? पत्थर मारते हैं फल तोड़ने के लिए, और पत्थर मारने पर वो खाने को देता है वृक्ष। तो ऐसे ही गाली देने पर भी सहन करना होगा। और अभी ठाकुर जी की प्रशंसा हो रही है ऐसा मान के झुकना होगा। और अमानिना मान देन, अर्थात हमको सम्मान नहीं चाहिए, जो मिलता है उसका सम्मान हम करें, मधुर वचन से, विनम्र होकर, सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर। तो फिर इसके बाद कीर्तनीय सदा हरि, इसके बाद भगवान के नाम गुण का गान करो, कीर्तन करो, तो भक्ति तीव्रता से बढ़ती है। श्री राधे राधे। अंकुर सिंह जी हैं एमपी से, इनका प्रश्न है, हनुमान चालीसा में आता है, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। तो हम लोग तो कई बार पाठ करते हैं, हमें महासुख की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? अरे 7 बार एक दिन में करने की बात है भाई, आपने समझा कि जीवन भर में 7 बार? 7 बार मतलब 100 बार। ये 100 बार पाठ जिंदगी भर का मिला के नहीं है, एक दिन में 100 बार पाठ करो, तब उसका महत्व बताया गया कि हनुमान चालीसा का 100 बार अर्थात प्रतिदिन 100 बार पाठ करो तो बंधन से मुक्ति मिलेगी। अर्थात यदि कहीं वास्तव में कोई कारागार आदि में बंधन पड़ गया होगा तो उससे भी मुक्ति मिलेगी, और अज्ञान के बंधन से मुक्ति मिलेगी, और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलेगी, और जो माया मोह का बंधन है उससे भी मुक्ति मिलेगी, और हर प्रकार से बंधन मुक्त हो करके भगवत चरणानुरागी हो जाओगे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, हमारे यहाँ एक बाबा शनिवार को तेल मांगने आते हैं, जो कि एक बाल्टी में शनि देव की प्रतिमा रखे हुए रहते हैं। तो क्या उस प्रतिमा पर तेल चढ़ाना सही है या फिर सिर्फ राम नाम लें उतना ही काफ़ी है? और वह बाबा कभी कभी पूर्णिमा और एकादशी पर आते हैं और कुछ दक्षिणा भी मांगते हैं, पर वह जब आते हैं जब घर के सारे सदस्य दैनिक कार्यों में व्यस्त होते हैं। तो मैं उनसे कहा कि आप प्रातः 9 बजे के पहले आया करें, क्या ऐसा कहना सही है और दक्षिणा देना चाहिए कि नहीं? देखो, दक्षिणा तो दे दो, क्योंकि हो सकता गरीबी के कारण ऐसा हो कि पैसा मांग रहे हैं, तो पैसा देने में कोई बुराई नहीं है। और शनि देव को भी हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लो, क्योंकि एक ग्रह हैं। लेकिन ना हमको शनि देव की भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति करनी है। न शनि देव की भक्ति करनी, न उनका ध्यान करना है,
बस उनको प्रणाम कर लो, क्योंकि वो भगवान के ही एक सेवक हैं। अच्छा, तेल मत चढ़ाओ उनके ऊपर। तेल चढ़ाओगे पता नहीं कैसा तेल होगा, उनको कष्ट होगा, और उनके नाक पर पड़ेगा तेल, सांस भी नहीं ले पाएंगे, कहेंगे ये पागल आदमी मेरी नाक सांस फुला दिया। तो तुम तेल मत चढ़ाना, बस हाथ जोड़ के राधे राधे, राम राम, सीताराम, भगवान का कोई भी नाम बोल दो। तो हाँ, शंकर उनको, शनि देव को भगवान का नाम सुना दो, श्री राम जय जय राम, राधे राधे, राम 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 राम। शनि देव को नाम सुना दो, उनका भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। प्रणाम करते हुए राम राम सीताराम बोल दो, बस राधे राधे बोल दो। इनका आखिरी प्रश्न है, मैं 1 साल से राम जी की आरती गाता हूँ, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन और रुद्र शतकम का पाठ भी करता हूँ, एवं हर मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ, एवं शिवलिंग पर जल भी चढ़ाता हूँ, एवं सूर्य को जल भी चढ़ाता हूँ, पर राम नाम लेखन भी करता हूँ एवं राम नाम जप भी करता हूँ। कभी कभी यह प्रश्न आता है कि यह सब ना करके सिर्फ राम नाम लिया जाए तो कृपा होगी, कृपया मार्गदर्शन करें। अभी भी आपका मार्ग गलत नहीं है, लेकिन इसमें आप आध्यात्मिक विकास, अपना अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर भगवान नाम जप करिए ज़्यादा। और सब बंटवारा हो गया ना आपका, बहुत सारा बंटवारा हो गया, तो जो एक जगह धार विशाल गिरनी चाहिए वो बिखर गई आपके। अब वो हानि तो नहीं है, क्योंकि आप कोई तमोगुणी उपासना नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो भक्ति का ही कार्य। लेकिन ये नाम जब ज़्यादा करो, और इन सबको बहुत संक्षिप्त कर दो या बंद भी कर सकते हो, बस भगवान नाम जप करो, दीक्षा मिली हो तो मंत्र जप करो, तो इससे आपकी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, भक्ति बढ़ेगी। और नहीं तो जल्दी से बढ़ती नहीं, बहुत लगन से रात दिन जप करो तो और सब इसी में आ जाएगा। जितनी और साधनाएं हैं आपकी, वो सब साधनाएं भगवान नाम जप के अंतर्गत ही हो जाएंगी। श्री राधे राधे। दिल्ली से गुरु जी, इनका प्रश्न है, इस संसार में देह प्राप्त हो जाने के बाद कलयुग के हिसाब से सही उम्र में ही यदि भक्ति में लगें एवं गुरु की भक्ति भी प्राप्त हो जाए, तो इसमें क्या प्रभु की कृपा का आशीर्वाद माने या फिर इस शरीर का सामर्थ्य, किसे माना जाए, या फिर दोनों का? गुरु कृपा भी है, भगवत कृपा भी है, आत्म कृपा भी है। आत्म का अपना अपनी समझ के अनुसार, इसी को आत्म कृपा कहते हैं। अब आत्म कृपा यदि नहीं होगी, अर्थात अपनी समझ के अनुसार साधन में नहीं लगोगे, तो आत्म कृपा नहीं हुई, अर्थात खुद तो लगे नहीं, अब दूसरे लोग बोलते रहो, अब जीवन में कुछ करना ही नहीं चाहते हो, तो बिना आत्म कृपा अर्थात अपने साधना के अनादर हो जाएगा सब कृपाओं का। भागवत कृपा से आपको मनुष्य का शरीर मिला, क्योंकि कबहू को करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। मानस में लिखा हुआ, कभी कृपा करके भगवान ये मनुष्य का शरीर देते हैं, अकारण करुणा वरुण वाले अकारण कृपा करते हैं। तो कृपा प्रभु की हो गई, जो शरीर मिल गया। अब इसके बाद ये शरीर तो पहली कृपा, उसके बाद बुद्धि ठीक है, कुछ समझ में आता है कि हाँ, केवल खाने पीने सोने भोगने से काम नहीं चलेगा, हमको साधना करनी, भक्ति करनी है, तो ये साधक का लक्षण आ गया। तो यही आत्म कृपा है। अपनी कृपा यही कि हम साधन में भक्ति में लग गए। अब इसके बाद गुरु की प्राप्ति, अर्थात महापुरुष भगवत भक्त की प्राप्ति हो गई, तब समझ लो भगवान की दोहरी कृपा हो गई। जैसे हनुमान जी मिल गए विभीषण को, दरवाजा खुलवा के अंदर जाके दर्शन दिया, तो विभीषण ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अब मुझे विश्वास हो गया कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर ज्यादा है, क्योंकि जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसो हठ दीना। पहली कृपा तो हो गई थी कि भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया। दूसरी आत्म कृपा, अर्थात समझ ठीक है कि साधना में लग गए। तीसरी कृपा यदि संत मिल गए, जैसे विभीषण को हनुमान जी मिल गए,
तो ज्यों रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठी दीन्हा। अब राम जी की फिर से कृपा हुई है, तब संत अर्थात भागवत कृपा से भगवान के भक्त गुरु प्राप्त हो गए। अब बस समझ लो गुरु की कृपा हो गई, आत्म कृपा हो गई, भगवत कृपा हो गई, फिर भगवान की कृपा से गुरु की कृपा हो गई। अब अपने को बस कुसंग से बचा करके लगातार भक्त भगवंत चरित्र श्रवण करते हुए, जप करते हुए, और एक लक्ष्य पर ठाकुर जी के चरणों का प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। ठाकुर जी से और सांसारिक चीज नहीं मांगना चाहिए, वो प्रारब्ध से मिल जाता है, प्रारब्ध से सब मिलेगा। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात, वो प्रारब्ध का खेल है। भगवान के चरणों का प्रेम ही चाहिए, और कुछ अभीष्ट नहीं होता जीवन का। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मंदिर धाम एवं गुरु सेवा में श्रेष्ठ क्या है? मंदिर धाम गुरु सेवा, देखो ये श्रद्धा वाली बात है भाई। अभी आपकी श्रद्धा नहीं होगी और हम कहें कि गुरु जी की सेवा ही सबसे बड़ी चीज है, आप कहोगे गुरु जी से बड़े तो हम ही हैं, वो तो ऐसे हैं, किसी को मान लिया कि किसी को नहीं माना, हमको तो गाली देते हैं, ऐसे बोलेंगे। गुरु जी का ही सारा दोष निकाल दें, मतलब सारी गलती गुरु जी की, हम ही सबसे निर्मल पवित्र। अब ऐसे व्यक्ति को कहा जाए कि गुरु महाराज सबसे ऊंचे हैं, उनसे बढ़ के कोई दूसरी चीज नहीं, उनकी सेवा करो, तो आपको विश्वास ही नहीं होगा, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये वास्तव में साधन है। और यदि किसी की श्रद्धा है गुरु में, तो वास्तव में गुरु, सहजोबाई ने कहा था ना भगवान से, गुरु न तजू हरि को तज डारू। चरणदास की शिष्या थी, बहुत महान संत माता हुई। गुरु न तजू हरि को तज डारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। अब ये मैं इसलिए अपनी ओर से नहीं बोलता हूं कि श्रद्धा होना बड़ा मुश्किल काम होता है। यदि किसी के अंदर गुरु की श्रद्धा है, तो महाराज भगवान से भी ज्यादा गुरु की महिमा है। ये श्रद्धा है तो सर्वोत्तम कार्य है, वो जो कहें सो करना है, उन्होंने जो बोला वही करना है, उसको कुछ सोचना ही नहीं। लेकिन श्रद्धा नहीं है तो मंदिर की सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है, धाम की सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। यही पूछा ना, मंदिर की, धाम की और गुरु की। तो गुरु की सेवा यदि श्रद्धा आपकी है तो सर्वोत्तम है, और श्रद्धा आपकी कमजोर है तो आप धाम की सेवा करो, मंदिर की सेवा करो, नाम जप करो, और जहाँ बताया जाए सफाई करो, जीवों की सेवा करो, पाठ पूजा करो, ध्यान लगाओ। धीरे धीरे श्रद्धा, जब श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव जी विश्वास के स्वरूप, भवानी श्रद्धा के स्वरूप, ये दोनों का आशीर्वाद मिलेगा यदि श्रद्धा विश्वास होगा, और वो गुरुदेव के प्रति हो जाए तो पार हो गए। श्री राधे राधे। दिशा शर्मा जी हैं ग्वालियर से, इनका प्रश्न है, गोपी जैसा भाव पाने के लिए गोपियों ने मां कात्यायनी के जिस मंत्र का जाप किया था उसका जाप कर सकते हैं? गोपी गीत के पाठ की महिमा भी बताने की कृपा करें। गोपी गीत की तो अनंत महिमा है, 2-4 मिनट में थोड़े बता सकते हैं। रास पंचाध्यायी का पाठ करो, भागवत के पूर्वार्ध में 5 अध्याय में जो वर्णन है उसमें से एक अध्याय गोपी गीत का है, 19 श्लोक है। अब वो उनको अर्थ सहित पढ़ो, फिर एक एक शब्द का भाव समझो और उसके अनुसार साधना करो। और जैसे आप मीराबाई का चरित्र सुनो, 51 भाग में भक्ति आश्रम में सुनाया गया है, 51 भाग में, वो सुनिए, गोपी भाव आपका बढ़ेगा। और बहुत सी माताओं का चरित्र सुनाया गया है, उषा माता का चरित्र सुनाया गया है, बहुत सी माताओं का, कम से कम 100 माताओं का चरित्र सुनाया गया कम से कम। तो उनको सुनने से श्रद्धा भाव बढ़ता है। भागवत जी में महाराज का प्रसंग सुनो और गोपियों का, गोपी गीत की भाव से पाठ करो, पाठ के साथ साथ उसका अर्थ भी समझो। तो अब यदि
कोई माता है, बच्ची है, लड़की है, उसके लिए थोड़ा सरल है ये, बस कहीं कुदृष्टि से बचना पड़ेगा। भगवान के अलावा किसी को पति नहीं मानना होगा। अब हो गई शादी तब भी अंदर से भगवान को पति मानना है। शादी मान लो हो गई तो अब शादी तो हो गई तो हो गई, उसके लिए तो आप बंधन में आ ही गए हो, लेकिन शरीर को ही मानो उनका, मन से भगवान को पति मानो। और पुरुष वर्ग का भी कोई व्यक्ति पूर्व जन्म के अथवा पिछले जन्म के कुछ ऐसे भक्ति के तब के कोई संस्कार होते हैं ना, तो उसको भक्ति के द्वारा ही गोपी का भाव हो जाता है पुरुष को, लेकिन दुर्लभ है ये। ऐसा नहीं कि हर पुरुष को हो जाता, माताओं के लिए थोड़ा सुलभ है, पुरुष के लिए गोपी भाव उत्पन्न होना बहुत कठिन है। वो अपने को तो पुरुष ही मानता है, गोपी कैसे मानेगा, लेकिन किसी के पिछले जन्म का है तो फिर मान लेता है। तो ऐसी जैसे हरिराम व्यास जी थे वृंदावन में, हरिराम व्यास जी, श्री हित हरिवंश जी महाराज थे, और बड़े बाबा थे राधा रमण चरण दास, और उनकी शिष्या एक थी ललिता दासी। ललिता दासी पुरुष थे, नाम था गोपाल, जय गोपाल, और बाद में उन्होंने अपना गोपी वाला कपड़ा पहनना शुरू किया। भाव पहले हो गया तब बस बदला था, जान ही नहीं पाता था कोई आदमी कि पुरुष है, कोई नहीं जान सकता था। तो गोपी भाव के लिए मन को ठीक प्रकार से गोपियों के रंग में रंगना पड़ता है। राधे राधे। ग्रेटर नोएडा से गुरुजी का प्रश्न है, गुरुदेव आपसे दीक्षा लेनी है मुझे। आपकी प्रेरणा से मैं युगल नाम लेखन कर रही हूँ। पतिदेव गौशाला जाते हैं और आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भक्त चरितावली दोनों रोजाना सुनते हैं, और हम दोनों पति पत्नी मंत्र दीक्षित है सामूहिक तौर पर आपसे दीक्षा लेनी है। दीक्षा लेने के लिए 5 लाख युगल नाम लिखना पड़ता है। सीताराम लिखो चाहे राधे श्याम लिखो, लिखना तो डेली है, जिस दिन टाइम ज़्यादा उस दिन ज़्यादा लिखो, कम टाइम में कम लिखो, लेकिन गैर हाजिरी कभी नहीं, लिखना डेली, तारीख डालना होगा। 5 लाख युगल नाम हो जाएगा। खान पान पवित्र रखना होगा, भक्त चरितावली डेली सुननी होगी, तो फिर आपकी दीक्षा सात्विक जीवन होगा तो हो जाएगी। श्री राधे राधे। कोलकाता से गुरुजी का प्रश्न है, गुरुजी हमारे घर में जब से मैं जन्मी हूँ तब से मैंने देखा कि नॉनवेज बनता है। हम ठाकुर जी की कृपा से 4-5 साल पहले यह सब छोड़ दिए हैं, और अब प्याज लहसुन मशरूम और बैगन भी नहीं खाते। अब तो मेरी नौकरी के कारण अब मेरा घर भी छूट गया है। गुरुजी मैं बंगाल से हूँ ना, तो वहाँ पे हर घर में रोज नॉनवेज बनता है और हम सब नहीं खाते, तो लोग हमको भी अजूबा जैसा देखते हैं। मेरे माता पिता मुझे समझाते हैं कि कभी मेरा विरोध नहीं किया, यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर वह कभी मेरे घर आए भी तो कभी वहाँ अशुद्ध आहार न खाएंगे न बनाएंगे, और अगर कभी मैं अब अपने घर गई तो मेरे वाले बर्तन भी अलग ही होगा, और भी आवश्यकता अनुसार कोई सावधानियाँ रहेगा तो वह भी ध्यान रख देंगे। मेरा द्वारकाधीश जी के प्रति पति का भाव है, और अब किसी को जो झूठ मूठ का भी पति बनाऊं, अब यह मेरे लिए संभव नहीं होगा। इसलिए मैंने खुल के कह दिया है, अब मुझे कभी विवाह करने को मत कहना। तो मेरे माता पिता को उसमें भी कोई समस्या नहीं है, खुशी से ही मान गए, पर इनका एक ही कहना है कि वह किसी भी कीमत पर नॉनवेज नहीं छोड़ेंगे, आखिरी टाइम तक भी नहीं। हम इतना समझ गए कि इस मामले में यह नहीं बदलेंगे। गुरुजी मैं अकेली ही संतान हूँ, मेरे अलावा उनका कोई आने वाला समय में कोई नहीं है, इसलिए मैं बाकी सबको भले छोड़ दूं पर अपने माता पिता को कभी छोड़ नहीं सकती, और ना ही गुरु जी मैं छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि वह इंसान बुरे कभी नहीं है। मैंने जो चाहा बचपन से सब दिया, कभी किसी चीज़ का विरोध नहीं किया, पर परिवेश ही ऐसा है कि हमारे यहाँ उनकी अभी आदत जाएगी नहीं। ऐसे में अपनी पूरी सावधानी रखते हुए जब मुझे अपने घर जाना पड़े या फिर आने वाले समय में उनकी सेवा की जिम्मेदारी निभाने पड़े तो यह ठीक है गुरुजी, क्योंकि मेरे माता पिता का जैसा भी दिनचर्या हो पर वह मेरे भक्ति के बीच कभी आते नहीं हैं, कोई बाधा नहीं देते हैं, जैसा करना चाहूँ वह सब स्वीकार करते हैं। श्री राधे राधे। अच्छा आपका निश्चय है, आप भगवान को ही पति मानिए, विवाह नहीं करिए। द्वारकाधीश को आपने पति माना है तो
बिल्कुल मीरा जी का भी यही स्वरूप था। तो मीरा जी का चरित्र आप सुनिए। भक्ति आश्रम में आप निकालेंगे द्वापर की माधवी कलयुग की मीरा, इस शीर्षक से है। द्वापर की माधवी कलयुग की मीरा 51 भाग में। उसको सुनने से बहुत बल मिलेगा आपको। और माता पिता को त्यागने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका भोजन आप मत ग्रहण करना कभी भी। और भगवान को जो भोजन भोग लगाओ वो उस बर्तन में कभी नहीं पकाना जिसमें गंदी चीज कभी पकाई गई हो। एक बार भी गंदी चीज पका दी गई उस बर्तन में, लहसुन प्याज या कोई भी और ज़्यादा गंदी चीज़, तो उसमें आप भगवान का भोग मत पकाना, नया बर्तन ले आना, फिर उसको साफ सुथरा करके। माता पिता का ऋण रहता है क्योंकि उनके माध्यम से शरीर का जन्म हुआ था, तो आप उनकी सेवा करो, लेकिन खान पान में साथ मत देना। और उनको बुरा भला कुछ नहीं कहो जब नहीं सुधरने को तैयार हैं। वो सुधर सकते हैं। आपकी भक्ति यदि बढ़ेगी, ठाकुर जी से प्रेम आपका बढ़ेगा, तो सुधर सकते हैं वो। अरे चैतन्य महाप्रभु ने तो लाखों को सुधार दिया था। वो भी तो बंगाल में ही जन्म लिए, अवतार लिए थे, और वहाँ आज से भी ज़्यादा उस समय गड़बड़ लोग थे खान पान की दृष्टि से। वो महाप्रभु चैतन्य तो शुरू में यही बोले कि जो कुछ भी खाता हो उसको कीर्तन में ले आओ, कैसा भी गंदा खाता पीता हो। और धीरे धीरे उन लोगों को घृणा हो गई, मांस मछली से घृणा हो गई, और उन लोगों ने छोड़ दिया और सब महाप्रभु जी के अनुयायी भक्त हो गए। आज भी जो उनके अनुयायी हैं, वृंदावन में हैं या राधा कुंड में, गोवर्धन में हैं, जगन्नाथपुरी में हैं, तो वो लोग कुछ भी गंदा चीज़ नहीं खाते हैं, कोई भी नहीं गंदगी खाते हैं, तो वो सब सुधर गए। तो जब बंगाली वो सुधर करके महाप्रभु के अनुयायी भक्त हो गए, तो आज भी वो सुधर सकते हैं आपके माता पिता। आप अपनी भक्ति को बहुत तीव्र करिए, खूब ठाकुर जी के लिए आपको अश्रु प्रभाव हो, प्रेम उमड़े, तो आपके माता पिता आपको देख देख करके सुधर जाएंगे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी मैंने बचपन से कोई भक्ति का परिवेश नहीं देखा, ना ही कोई व्रत का कोई नियम पता नहीं है। जब से ठाकुर जी भक्ति में लाए, हमको धीरे धीरे यूट्यूब के माध्यम से संत को देखकर केवल कोशिश ही करती रहती हूँ। एकादशी का व्रत, कंठी माला, मेरे आराध्य श्री रुक्मणी कृष्ण है, तो यही नाम मैं रजिस्टर में लाल पेन से लिखती हूँ। 5 लाख पूरी करने की कोशिश में लगी हूँ। संत चरित्र सुनती हूँ। यह सब नौकरी के साथ बैलेंस करने के लिए कोशिश करती हूँ, जैसा जितना ठाकुर जी और रुक्मणी माँ करवाते हैं। गुरु जी क्या मैं सही कर रही हूँ, सही जा रही हूँ? मुझे हमेशा लगता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, कितना भी कोशिश में कर लूँ, ना तो मैं सुधर सकती हूँ, ना ही मेरी रुक्मणी जू और कान्हा जू मुझे स्वीकार करेंगे। गुरु जी क्या मेरे पाप की राशि बहुत ज़्यादा है? क्या मेरी रुक्मणी जू और मेरे कान्हा जू मुझे स्वीकार करेंगे? पाप की राशि आपकी ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा होती तो आपके घर में भक्ति का माहौल तो नहीं है, खान पान भी गंदा आपके यहाँ, और तब भी आप भक्ति कर रही हो, तो इसका मतलब कि आपके अंदर पुण्य है। जो पुण्यवान होता है ना, येषां त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। 5वें अध्याय में, गीता जी के 5वें अध्याय में, 5वें में नहीं, 7वें अध्याय में, येषां त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिनके पापों का अंत हो गया, ऐसे पुण्यात्मा जो हैं, येषां त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। वो लोग निश्चित ही द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त होकर के भगवान का दृढ़ता के साथ भजन में लग जाते हैं। और 7वें अध्याय में ही प्रभु ने कहा है, इमाम दुष्कृतना मूढ़ा प्रपंजन्ते नराधमा। जो दुष्कृति होते हैं, पापी होते हैं, वो प्रपंजन्ते, वो शरणागत नहीं होते, वो भजन नहीं करते हैं। तो भजन कौन करता है? जो सुकृति जन होते हैं।
और इसको मानस में भी इस तरह से कहा गया, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। पापवंत का सहज स्वभाव होता है कि भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लगती उसको, तो आपको भगवान की भक्ति अच्छी लग रही, इसलिए आपका जीवन पापवंत नहीं है। किसी संबंध के कारण प्रारब्ध का कोई ऐसा खेल है कि ऐसे माता पिता मिले हैं जिनका खान पान शुद्ध नहीं है, लेकिन वो विरोध नहीं आपका करते हैं, कितना अच्छा ही है कि वो जबरदस्ती नहीं गंदगी वाली चीज खिलाते आपको, आपके भजन में बाधा नहीं डालते। तो एक प्रकार से आपकी सुरक्षा कवच हैं, वो आपको लिए सुरक्षा कवच हैं। दूसरी जगह रहने पर परेशानियां आ सकती हैं, चलो माता पिता का खान पान ठीक नहीं, लेकिन कम से कम आपकी सुरक्षा के स्वरूप तो हैं, तो आप उनकी सेवा कर सकते हो। बस आप गंदी चीज पकाना मत, उनके लिए आप सेवा तो कर दो, कोई तकलीफ हो, दवाई देना हो, हाथ पैर में कोई परेशानी हो, सेवा कर दो, दबाओ, बिस्तरा उनका ओढ़ने बिछाने का, ये सब करो, लेकिन उनके लिए मछली मांस आप पकाना मत, कह देना इससे हमको पाप लगेगा, ये हम नहीं कर सकते हैं। आपसे नहीं छूट रहा है तो आपको जो खाना हो खाओ, लेकिन मुझसे ये भोजन मांसाहारी राक्षस जी भोजन है, ये राक्षसी भोजन होता मांसाहार, ये हम नहीं बनाएंगे, ये नहीं पकाएंगे। तो ऐसा आप बोल करके भक्ति में लगे रहो बस। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न गुरुजी, क्योंकि मैं द्वारकाधीश जी को अपना पति मानती हूँ, इसलिए मुझे मीराबाई जी की, गौरदासी माता की, ताज बेगम जी की इनकी चरितावली सुनने में सबसे अधिक अच्छा लगता है। कभी कभी आंसू आते हैं पर हमेशा नहीं आता है, क्या यह ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, आप सही सुन रहे हैं, लेकिन कभी कभी नहीं, रोजाना और खूब ज्यादा आंसू आने चाहिए। बस अकेले में सुनो तो ये काम बनेगा। कोई भी दूसरा आपके पास में बैठा होगा सुनते समय तो उसमें बाधा पड़ जाती है, क्योंकि ध्यान भगवान की ओर से हट के उस व्यक्ति की ओर चला जाता है जो बगल में बैठा है, चाहे वो महिला ही क्यों न हो, उसका उसकी तरफ ध्यान चला जाएगा, जो कि अच्छा ये देख रही मुझे, ये सुन रही है, तो बार बार उसकी ओर चित्तवृत्ति जाएगी आपकी। तो अकेले में बैठ के सुनोगे तो अश्रु प्रवाह नेचुरल है, जरूर प्रेम के कारण आंसू आएंगे, इसलिए अकेले में सुनो। और कभी सुनना हो, मान लो मजबूरी है, तो ऐसे घुमा करके, सिर ढक करके या किसी तरह अपने को घुमा के बैठो कि आपके चेहरे को न देखे, तो आंसू तो रुक नहीं सकते, आएंगे जरूर। और ऐसे भक्त चरित्र आपको ढूंढने, यदि आप रोजाना सुनती हैं तो आपको मिलते रहेंगे और आपको भक्ति पोषण इससे प्राप्त होगा। श्री राधे राधे। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो हम मंत्र जाप करते हैं ना, तो उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, वो कैसे पता चले? मंत्र किसका? भगवान का है ना। हाँ ठीक है। आगे बढ़ने का मतलब ये होता है कि प्रेम का प्रवाह उत्पन्न हो जाना। ये नहीं है कि कोई चमत्कार होने लग जाएगा, चमत्कार के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। सात्विकी भक्ति में कोई लौकिक चमत्कार नहीं होता, शुद्धता आएगी, प्रेम का प्रवाह, आंखों से आंसू गिरना पहला मुख्य लक्षण है, आंखों से आंसू गिरना। और दूसरा है कि भगवान का भजन अकेले में बैठ करें, यही अच्छा लगता है। तीसरी बात यह है कि संसार में आकर्षण खत्म हो जाता है, जहाँ जहाँ आकर्षण संसार में था वहाँ से मन हट जाता है, किसी के साथ मेल नहीं खाता, बस भगवान ही भगवान, केवल अपने अकेले में चाहिए, ऐसा मन हो जाता है। जब भगवान के लिए रोना जोर से आएगा, आंखों से आंसू तो गिरेगी, पसीना छूटेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कंपन होगा, ये सब होने लग जाता है, स्वप्न में भगवान का दर्शन होने लग जाता है। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, दंडवत राधे। प्रणाम। श्री राधे। जैसे राम नाम की बहुत ही महिमा संतों ने गाई है और बहुत सारी बुक्स भी है, वैसे राधा नाम जप की महिमा कौन से पुस्तक में है और कैसे पता चले? राधा नाम राम नाम एक ही बात है। पुस्तक की बात यदि आपने कहा तो आप राधा जी के चरित्र की जितनी पुस्तकें हैं और
इनके हैं, हित हरिवंश जी की पुस्तकें हैं, हरिराम व्यास जी की पुस्तकें हैं, राधा सुधा निधि, आप राधा सुधा निधि पढ़ो, और कृष्ण कृपा कटाक्ष, राधा कृपा कटाक्ष, और पुराणों में लगभग केवल भागवत पुराण में राधा जी को प्रकट रूप से नहीं बताया गया है, और लगभग सभी पुराणों में बताया गया है, तो उनको अध्ययन करो। वैसे केवल आप विश्वास कर लो तो सब अध्ययन नहीं करना पड़ेगा। जो राम नाम में, जो कृष्ण नाम में शक्ति, वही राधा नाम में शक्ति, और जिसका सहचरी भाव है उसके लिए विशेष शक्ति। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।